नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए एक फ्री कंप्यूटर कोर्स आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं, जिसके आवेदन है वो आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कोर्स मैं आपको बताने वाला हूं, तीनों में से आपको जो बेस्ट लगेगा वो आप कर सकते हैं। साथ ही में ये फ्री रहने वाला है, यानी कि एक तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा ये कंप्यूटर कोर्स है वो चलाया जा रहा है। लास्ट ईयर 2023 में भी चलाया गया था, इस बार भी आपका जो ये कोर्स है वो चलाया जाएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर इसका नेम था वो था इंदिरा गांधी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संघर्ष योजना 2023, और इस बार इसका नेम है वो चेंज किया जाएगा। अब इसके लिए आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, आयु सीमा आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी है यानी कि योग्यता है वो आपकी क्या रहने वाली है, उसी के साथ में जो कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने फर्स्ट में क्लियर किया, इस योजना का, ठीक है, इस योजना का पहले जो नेम था वो था इंदिरा गांधी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संघर्ष योजना। अब इस योजना का जो नेम है वो बदला जाएगा, क्योंकि लास्ट बार देखा जाए यानी कि जो पिछली सरकार थी वो आपकी थी कांग्रेस सरकार, इस बार आपकी बीजेपी सरकार आ चुकी है, तो बीजेपी सरकार आने की वजह से इसका नेम है वो चेंज किया जाएगा। अभी आपको मैं क्लियर करूंगा कि जैसे काफी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर कोई ऐसी योजना बताइए जिसमें कि जो गर्ल्स है या बॉयज है उनको एक तरीके से बेनिफिट मिल सके और साथ में वो फ्री में ही कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि RSCIT हो गया, आपका RSCFA हो गया, जैसे RSCSEP हो गया, इनके बारे में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब देखो, ये योजना है ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए रहने वाली है, यानी कि जितनी भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उन सभी के लिए ये कोर्स आपका रहने वाला है। साथ ही में जो बॉयज है उनके लिए ये कोर्स नहीं रहेगा। साथ ही में अभी इसके फोरम है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसके फोरम है वो आपके जल्द स्टार्ट होंगे। लास्ट ईयर की बात करें तो अगस्त में आपके जो फोरम थे वो भरवाए गए थे, लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त आपकी रखी गई थी। इस बार जैसे अभी फिलहाल अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद में मई के लास्ट वीक या जून में, ठीक है, लास्ट अगर मई भी नहीं होगा तो जून या जुलाई में आपके जो फोरम है वो कंफर्म रूप से एक तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले मैं इस योजना को लेकर क्लियर कर देता हूं इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में क्लियर करूं RSCIT। अभी देखो 2024 की बात करें तो आपका जैसे RSCIT अगर आप पैसे देके करते हो तो 2-2.5 हज़ार रुपए में आपको नॉर्मली किसी भी जो कंप्यूटर वाला रहता है या ई मित्र वाला रहता है वो आसानी से आपको RSCIT वगैरह का जो फॉर्म भरकर आप VMU से जो RSCIT है वो कर सकते हो। उसके लिए आपके 2 से 2.5 हज़ार रुपए लगते हैं, लेकिन उस रुपए को, ठीक है, उन रुपीज को बढ़ाकर अब आपके 4200 रुपए यहाँ पर कर दिए गए हैं, यानी कि जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। अब आप सभी छात्रों को इंतजार रहेगा फ्री कंप्यूटर कोर्स को लेकर, और ये महिलाओं के लिए होने वाला है। बाकी जो बॉयज रहेंगे वो उनको वही कोर्स करना पड़ेगा जो कि आप किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर वहां से सर्च कर सकते हो और वहां से अपना फॉर्म भर सकते हो। खुद से चाहते हो तो खुद से भी अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। आपको वहां पर चालान नंबर, आपको मतलब कि चालान जितने भी नंबर रुपयों को कटता है वो आपको कटवाना होगा, ठीक है। उसी के बाद में जैसे फर्स्ट कोर्स इसमें रहता है RSCIT, ठीक है। RSCIT आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में एक तरीके से RSCIT की रिक्वायरमेंट रहती है, सभी छात्रों को RSCIT करना जरूरी होता है, ठीक है। और मैं आपको एक तरीके से बता भी रहा हूं कि RSCIT आप सभी छात्र जरूर करें, क्योंकि इन फ्यूचर सभी स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए एक अवसर तो जरूर मिलता है। अब RSCIT के बाद में नेक्स्ट है RSCFA, यानी कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें आपको टैली एंड GST की एक तरीके से कोचिंग वगैरह दी जाती है, वो आपकी 2 से 2.5 महीने तक आपकी चलती है। उसमें घंटे फिक्स रहते हैं, यानी कि आपको 2 घंटे वहां पर जाना पड़ेगा या 3 घंटे आपको जाना पड़ेगा, 1 घंटे आपके फिक्स रहते हैं। थर्ड है आपकी RSCSEP, यानी कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें भी आपको जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको कोचिंग के द्वारा आपको बताया जाएगा कि ये चीजें आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपके काम भी आती है, ठीक है। अब ये तीनों कोर्स में आपको जो बेस्ट लगे वो एक कोर्स आप कर सकते हैं।
RSCIT के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो अभी फॉर्म की जो डेट है वो स्टार्ट नहीं की गई है। फॉर्म की डेट है वो जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से या एक न्यू वीडियो बनाकर आप सभी छात्रों को मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। RSCIT का मैं क्लियर कर देता हूं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या क्या चाहिए होती है। ठीक है, अब देखो इसमें 16 से एज का मैं क्लियर कर देता हूं। 16 से 40 वर्ष के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो आपकी डेट रहेगी, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे अभी फिलहाल आपके जैसे जून में आपके एक तरीके से जो फोरम है वो स्टार्ट होते हैं, तो आपका 1 जून 2024 तक आपकी जो डेट है वो 16 साल तक आपकी हो जानी चाहिए या 16 साल से ऊपर आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो RSCFA है उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगा वो आपका 16 साल से 40 साल तक आपका रहने वाला है। इसमें आपको टैली GST से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। RSCIT के लिए 10th पास आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता होती है। RSCFA के लिए आपकी 12th पास एलिजिबिलिटी योग्यता आपकी रहती है। बात करें यहाँ पर RSCSEP के लिए, यहाँ पर आपके 12th पास स्टूडेंट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 साल की आपको छूट दी गई है। साथ ही में जो विधवा महिला है उनको अलग से छूट दी जाएगी। थोड़ा पैसेंस रख के मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, जो RSCSEP है यानी कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें 16 से 45 साल आपकी एज लिमिट रहती है। उसी के साथ में जो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, जैसे अगर जून में स्टार्ट होते हैं तो 1 जून 2024 तक आपकी 16 साल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और आप 45 से भी अबाउ नहीं होनी चाहिए। उसी के बाद में यहाँ पर 12th पास अगर आप हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अब ये देखो मैंने क्लियर किया है, बालिकाएं हैं साथ में जो महिलाएं हैं उन सभी के लिए फ्री है। ये जो बॉयज है बॉयज के लिए ये योजना है वो नहीं है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। साथ ही में जैसे जाति प्रमाण पत्र के साथ में आपका जन आधार कार्ड आपका चाहिए होगा। और आपकी जैसे अगर 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 9th या 10th की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी। और जैसे 12th से जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं यानी RSCFA के लिए, तो उनकी 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट आपकी चाहिए होगी। ठीक है, उसी के बाद में जो विधवा महिला है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है या हिंसा से पीड़ित महिला है, तो उनको यहाँ पर 18%, ठीक है, 18% यहाँ पर छूट दी जाएगी। यानी जो कुल सीटें रहती है, ठीक है, जैसे 100 सीटें रहती है, मान के चलिए 100 सीटें रहती है, तो उनमें 18% अनुसूचित जाति एवं यानी कि SC या SC में आपका ST या SC में हो सकते हो, और 14% जो अनुसूचित जनजाति है कि महिलाओं को यहाँ पर छूट दिया जाएगा। 18% यहाँ पर अनुसूचित जाति और 14% यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को छूट दी जाती है। ठीक है, यानी ST और SC कैटेगरी की जितनी महिलाएं हैं उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। साथ ही में जो विधवा है, तलाकशुदा है, हिंसा से पीड़ित हैं, उन महिलाओं को यहाँ पर ज्यादा छूट दी जाएगी। अब फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं? देखो, फॉर्म भरने के लिए आपको RKCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हैं। अगर वहां पर आपको विजिट भी करना है तो उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार जाकर उस वेबसाइट पर विजिट जरूर कर लेना, क्योंकि और भी जो कंप्यूटर कोर्स है उससे रिलेटेड आपको अपडेट वहां से मिल जाएगी। उसी के बाद में आप सभी छात्रों को क्लियर कर दूं, जब आप अपना फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद में आपका कट ऑफ रहता है। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगा? देखो, कट ऑफ आपका आपकी एजुकेशन क्वालिटी है उसके हिसाब से रहेगा। जैसे अगर आपने 12th पास कर रखी है तो जैसे मतलब कि क्या रहता है, जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट है जिसके मतलब कि आपके भी साइट नंबर आ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट के भी साइट नंबर आ रहे हैं, तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी? वहां पर दी जाएगी जिसने ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, जैसे मतलब कि दूसरे स्टूडेंट ने अगर जैसे BA कर रखा है या MA कर रखा है, उसके बाद में PhD कर रखा है, तो उस स्टूडेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी आपके बजाय। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहेगी। जब आपका फॉर्म भर जाएगा, फॉर्म भरने के बाद में आपको एक तरीके से जो कोचिंग है, आपके डिस्ट्रिक्ट में 1 कोचिंग है या 2 कोचिंग है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 कोचिंग सेलेक्ट कर सकते हो। और वो कोचिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन जब आप ई मित्र से अपना फॉर्म भरवाओगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा। आप किसी जो अगर ई मित्र वाले को नहीं भी पता है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे जो नजदीक में है, यानी कि जैसे आपके 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जो भी कोचिंग पड़ता है, वो कोचिंग आपको वहां पर लिस्ट में शो जाएगा कि कौन कौन सी कोचिंग में ये कोर्स आपको फ्री में करवाया जाएगा। तो वो कोचिंग आप सेलेक्ट कर लेना। ज्यादा से ज्यादा 2 कोचिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद में उसको सेलेक्ट करवा के आपको वहां पर एक तरीके से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ का मैंने क्लियर कर दिया है। अगर जैसे आपकी 500 सीटें हैं, 1000 स्टूडेंट ने एक तरीके से फॉर्म भरा है, तो उनमें फायदा किन स्टूडेंट्स को मिलेगा? यानी जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा थी
उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और 500 स्टूडेंट को वहाँ पर ले लिया जाएगा और आपको रेगुलर आपका जो RSCFA कोर्स है, RSCIT कोर्स है या आपका RSCSEP कोर्स है, ये आपका करवाया जाएगा। वहाँ पर आपको रेगुलर आपको कोचिंग है, उसमें आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको स्टडी करना होगा, अटेंडेंस सीट पर आपको अपने सिग्नेचर वगैरह करने होंगे, वहाँ पर रोजाना आपकी जो हाजिरी वगैरह है वो आपकी लगेगी। ठीक है, ये चीज़ें थी जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। जब भी देखो, एक तो इसका नेम बदल जाएगा, साथ ही में इसके फॉर्म आपके जून या जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज़, ये जो कोर्स रहेंगे वो सेम ही आपके कोर्स रहने वाले हैं, बाकी एलिजिबिलिटी मैंने क्लियर कर दी, यही एलिजिबिलिटी रहेगी। चौथी चीज, ये महिलाओं के लिए ही, सिर्फ महिलाओं के लिए ही ये कोर्स रहेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो वीडियो है वीडियो को भी लाइक करें।